मैं भाविन पटेल, मेरे चैनल अनटाइम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ स्टॉक की इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। और स्टॉक की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है उससे हमारी वेल्थ कितनी बन सकती है वो भी देखेंगे। तो ये जो वीडियो है वो आखिर तक देखना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो इन्फोसिस का है। तो यहाँ पे मैंने एक नेकलाइन ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये मैंने येलो लाइन बनाया हुआ है। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये येलो लाइन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। तो देखिए इसका शोल्डर है और फिर ये इसका हेड है और फिर यहाँ पे शोल्डर बना है। तो इसका टारगेट भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमको रेंज सिलेक्ट करना है और इसका जो बॉटम होता है वहाँ पे रख के यहाँ पे इसकी नेक लाइन है वहाँ तक रखना है और इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। तो अगर हम करंट प्राइस 187 पे एंट्री करते हैं और हमारा टारगेट होगा 2630 का, तो हमको 37% का गेन मिलेगा। तो यहाँ से इस तरह से रिवर्स एंगल शोल्डर का पैटर्न आपको ढूंढना है। इसमें देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देते, तो पहले एक कप एंड हैंडल का पैटर्न सिखा देता हूँ। देखिए इसकी इस तरह से नेक लाइन बनानी है और फिर इस तरह से एक कप बनाना है और यहाँ पे हैंडल बनता है। तो इस तरह से जब भी कोई पैटर्न बनती है तो इसको आपको इस यहाँ से बॉटम से लेके नेक लाइन तक इसको रेंज सिलेक्ट कर लेनी है और फिर इसको नेक लाइन के ऊपर इस तरह से रख देना है। तो आपका टारगेट मिल जाएगा। और अगर यहाँ से इस तरह से एक पैटर्न बन जाता है तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन जाता है। तो इस तरह से आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल की पैटर्न को चार्ट में ढूंढना है और उसका जो नेक लाइन है उसको ब्रेक करने के बाद आपको उसमें एंट्री करना है। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आज का जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो सोना BLW है। यहाँ पे देखिए इसका रिवर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो 3 बार बना हुआ है। देखिए मैंने ये पहले ये ब्लैक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। देखिए इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है और यहाँ पे शोल्डर है। तो इसका जो ब्लैक लाइन है उसका टारगेट है यहाँ पे 804 का। तो ये अपनी नेक लाइन को ब्रेक करके 804 के टारगेट के लिए आगे चल गया है। और फिर यहाँ पे ये है एक ऑरेंज लाइन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है और यहाँ पे ये शोल्डर है। तो ये जो ऑरेंज लाइन है उसका टारगेट हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो इसका टारगेट होगा 1011 का। और फिर यहाँ पे मैंने तीसरा एक ड्रॉ करके रखा हुआ है येलो लाइन, ये नेक लाइन है। यहाँ पे देखिए इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है और यहाँ पे ये एक शोल्डर बन गया है और ये दूसरा शोल्डर बन रहा है। तो इसको मल्टीपल शोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो येलो लाइन है उसका जो टारगेट है वो देखिए यहाँ पे 1126 का है। तो आप यहाँ पे ये करंट प्राइस पे एंट्री करते हैं 671 पे और 1126 से पे एग्जिट करते हैं तो आपको 64% का अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो इस तरह से साल में अगर एक बार भी ये मुनाफा हो जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो अगला स्टॉक है वो फिनोलेक्स केबल है। यहाँ पे देखिए इसमें एक V20 का पैटर्न बना हुआ है। तो V20 का पैटर्न में इस तरह से होता है कि जब भी कोई स्टॉक 20% या उससे ज़्यादा चल जाता है, यहाँ पे देखिए 29% चला है और लगातार ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, बीच में कोई रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए। तो इस तरह से जब भी कोई स्टॉक चल जाता है तो हमको इसको इस तरह से मार्क करके रख देना है। मैंने ये जो ब्लैक मार्क किया हुआ है तो उसको इस तरह से मार्क करके रख देना है। और जब ये स्टॉक ऊपर जाके फिर से नीचे आता है तो जब भी ये ब्लैक लाइन को टच करता है तो हमको उसमें हमें एंट्री करनी है। देखिए यहाँ पे ये ऊपर जाके फिर से वापस यहाँ पे आया है तो हमारी एंट्री होगी 1149 पे और हमारा जो एग्जिट होगा ये इसका टॉप जो होता है वहाँ पे 1504 पे हमारा एग्जिट होगा और हमको 29% का गेन मिल सकता है। तो इस तरह से V20 का जब भी पैटर्न बनता है तो आपको मार्क करके रख लेना है और वीक में 1 या 2 बार देख सकते हैं सभी चार्ट।
एक बार देख लेंगे और जो भी मार्क किया हुआ होगा, तो अगर यहाँ पे इस तरह से नीचे आता है तो आपको एंट्री करनी है उस स्टॉक में। तो आइए अब हम हमारा अगला स्टॉक देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा अगला स्टॉक है वो KPIT का है। तो KPIT में यहाँ पे देख सकते हैं ये अपने सपोर्ट पे आया है। देखिए यहाँ पे 1368 का जो ये इसका जो सपोर्ट है, ये देखिए एक बार आया है, यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक करके फिर यहाँ पे देखिए एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार और ये पांचवी बार यहाँ पे आया है। तो आप इस तरह से जब भी मल्टीपल सपोर्ट पे कोई स्टॉक आता है तो आपको वहाँ पे एंट्री आप कर सकते हैं और आपका टारगेट होगा इसका जो रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है 1764 का, तो आपको 28% का गेन मिलेगा। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये आप देख सकते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। और फिर यहाँ पे देखिए ये 52 वीक लो और हाई की मैंने आपको अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए KPIT का जो स्टॉक है वो 52 वीक लो बना के ऊपर चलने के लिए तैयारी कर गया है। यहाँ पे इसका अगर ये स्टॉक जो 52 वीक हाई तक जाता है तो यहाँ पे आपका टारगेट होगा, ये देखिए 1932 का, यहाँ पे देखिए। तो अगर स्टॉक ये यहाँ तक जाता है तो आपको अच्छा खासा 40% का गेन मिल सकता है। तो इस तरह से आपको साल में ट्रेडिंग करके अगर 40% का गेन मिलता है तो हमको कितना मुनाफा होता है वो हम आइए देख लेते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो कैलकुलेटर है वो ओपन करके, तो यहाँ पे देखिए मैंने इनिशियल अमाउंट 2.5 लाख रुपए का मैं लेता हूँ। अगर हम 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं पहले, और फिर हमको यहाँ पे 10 साल के लिए अगर हम ये इन्वेस्टमेंट इस तरह से रखते हैं और साल का हमको 40% का गेन मिलता है, तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे देखिए। तो हमको 72 लाख रुपीज़ का यहाँ पे 10 साल के बाद हमारा जो वेल्थ है वो 72 लाख रुपीज़ का बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 20 साल के लिए अगर रखते हैं इस तरह से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके साल में 40% का मुनाफा हम 20 साल तक लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो वेल्थ है वो 2 करोड़ रुपए का बन जाएगा। सॉरी, 20 करोड़ रुपए का हमारा 20 साल में यहाँ पे हमारा वेल्थ बन जाएगा। और अगर कोई कहता है कि सर मेरे पास तो 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप पर मंथ यहाँ पे 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 साल के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर 10 साल के लिए पर मंथ हम 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 40% का हमको मुनाफा होता है, तो हमारा यहाँ पे 1 करोड़ 67 लाख रुपीज़ का हमारा वेल्थ बन जाएगा। पर मंथ हम 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, और यही अमाउंट हम 20 साल के लिए करते हैं 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, तो हमारे यहाँ पे वेल्थ 50 करोड़ रुपये का बन सकता है। तो इस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आप अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की इफेक्ट से। तो आपको अगर साल का 40% का गेन मिलता है तो इस तरह से आपकी वेल्थ बन सकती है। तो 40% गेन लेने के लिए मैंने जो ये जो तो दो तीन यहाँ पे स्ट्रेटेजीज आज के वीडियो में जो भी सिखाई है वो स्ट्रेटेजीज आपको सीखनी है। और आपको वीकली या मंथली जो भी जब भी टाइम मिलता है सैटरडे संडे में, तो वहाँ पे आपको सब स्टॉक का एक बार चार्ट देख लेना है। और चार्ट देखने के बाद आप अपना जो ट्रेडिंग के लिए आप कोई अच्छा सा स्टॉक सिलेक्ट करके आप एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको साल में 40% का गेन मिलता है तो आपका अच्छा खासा वेल्थ बनेगा। और अगर मेरी यहाँ पे मैं भी यहाँ पे अच्छा अच्छा वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखिए मैंने पिछले वीडियो जो अपलोड किया था तो उसमें 21% से 86% का गेन मैंने इस तरह से स्टॉक को चूज किया था। और उससे पहले 25 से 59% का गेन, और पूर्व उससे पहले 21 से 288% का गेन। तो इस तरह से मेरा वीडियो भी देख के आप 40% का गेन आराम से अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर कर दीजिए
ताकि वो भी आप ही की तरह बेहतरीन अर्निंग कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।